मुलायम सिंह के खास और उनकी सरकार में मंत्री रहे जो शिव कुमार बेरिया जो कि मुलायम सिंह सरकार में मंत्री थे और शिवपाल यादव के खासम खास माने जाते हैं। उन्होंने इस समय एक बयान देकर सबको चौंका दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो समाजवादी है इस समय समाजवादी पार्टी ये वो वाली पार्टी नहीं है जब हमने ज्वाइन किया था, हम मुलायम सिंह जी के साथ काम करते थे, वो समाजवादी पार्टी नहीं है और इस समाजवादी पार्टी में लोग टिकट खरीद कर आ रहे हैं। यानी उन्होंने सीधा सीधा अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव जी पैसे लेकर इस समय कैंडिडेटों को टिकट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है और उन्होंने इस बारे में आपको बताएं शिवपाल यादव की भी तारीफ की और उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में एक और बयान ये दिया कि ये इस समय अखिलेश यादव के रहते ये समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है, मुलायम सिंह यादव का कोई अस्तित्व इस समय बचा नहीं है। जबकि मूल विचारधारा के जो व्यक्ति थे समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी जिस वजह से पार्टी कहलाई थी, जेपी आंदोलन से ये पार्टी निकली थी, वो तो मुलायम सिंह यादव जी वाली पार्टी थी। आज की पार्टी ये बदल चुकी है, इसमें ना कोई विचारधारा है ना कोई दिशा है और केवल एक व्यक्ति की पार्टी चल रही है। ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बाकायदा इस मामले में एक तरफ तो उन्होंने शिवपाल यादव की तारीफ की कि भैया शिवपाल यादव थे उस समय तक पार्टी में ठीक था, लेकिन जो भतीजा है उसने शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया, उसके बाद तो बची कुची पार्टी का भी नाश हो गया है। वहीं उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा योगी सरकार इस समय 1000 गुना बेहतर काम कर रही है। आप समझिए, इस तरह का तो तारीफ जो है जो पक्ष के लोग हैं बीजेपी के वो भी नहीं करते, वो कहते हैं हाँ योगी जी का काम बेटर है। लेकिन ये जो है इन्होंने शिव कुमार बेरिया ने इन्होंने कहा है कि इस समय योगी सरकार अखिलेश की सरकार से 1000 गुना बेहतर काम कर रही है, कानून व्यवस्था का राज कायम है। और इन्होंने कहा, इन्होंने बाकायदा योगी सरकार के जो काम है विकास के मुद्दे हैं उसकी तारीफ की। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो असली समाजवादी हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, शिवपाल यादव के करीबी रहे, वो कहीं ना कहीं अपने को घुटन और बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी जीत की होड़ में अपनी विचारधारा को पीछे छोड़ गए हैं और नई मंडली उन्होंने इकट्ठी कर ली है और इसीलिए वो नई मंडली को पता नहीं है क्या करना है। अभी आप देखिए अखिलेश यादव किस तरह के हैं। मुलायम सिंह यादव जी के समय में पत्रकारों का सम्मान होता था, लेकिन अखिलेश यादव जी गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में आए, उन्होंने खुद पत्रकार को धक्का दिया, हिंदी खबर के पत्रकार को, और वो पत्रकार जो है आपको बताएं हिंदी खबर का जो पत्रकार खालिद चौधरी, उसको धक्का दिया और उसके बाद उनके सुरक्षा गार्डों ने उसके साथ मारपीट की। ये किस तरह का समाजवाद है कि आपसे यदि कोई सवाल पूछ रहा है तो आप बौखला जाते हैं। ऐसा हमने कई डिबेट में देखा है कि अखिलेश यादव से यदि कोई सवाल करे, विदेश पढ़ के आए यूं तो उनको जवाब नहीं दिया जाता, वो कह देते हैं तुम बिके हुए हो, तुमको बीजेपी ने खरीद रखा है, इस तरह की बातें करते हैं, तुमको विज्ञापन दिया हुआ है। इसका मतलब जो तुम्हारी बात दिखाए वो तो सही पत्रकार है, और जो तुमसे सवाल कर दे कि भाई तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, तुम्हारे जमाने में स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश में कैराना हुआ, आपने क्या किया, जो पलायन के लिए जिम्मेदार है उसी को टिकट दे दिया। आपके समय में मुजफ्फरनगर हुआ, मुजफ्फरनगर के दंगे में जाटों के 2 जवान बेटों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि अपनी बहन की बेइज्जती का लेने के लिए वो वहां गए थे और बदला लेने भी नहीं गए, बात करने गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अखिलेश यादव जी आपके समय में 1100 से अधिक लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए और जाटों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। आज आप जयंत चौधरी के साथ खड़े होकर लाल रंग की पोटली ले रहे हो, पता नहीं उसमें क्या जादू टोना है, और उसको हाथ में लेकर कह रहे हो कसम खाओ कि हम अखिलेश यादव की समाजवादी की सरकार बनाएंगे। वो तो जाट है, पता नहीं कैसा है, जो सोचता नहीं कि भैया क्यों कसम खा रहे हो तुम। ये तो वही सरकार है इनकी जो थी जिस समय इस सरकार को आजम खान चला रहे थे और 1100 से अधिक जाटों के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए, जेल में डाल दिए गए, लोग खेतों में सोने को मजबूर हुए, गांव के गांव खाली हो गए, कितना पलायन हुआ था मुजफ्फरनगर जिले में, सब भूल गए। तुम जाटों के दुखों को भूल गए जयंत चौधरी, वहां मिल गए। लेकिन ये अखिलेश यादव उसी टाइप का है
ये सत्ता में आए, अगर, क्योंकि अगर है, आएंगे तो है नहीं, लेकिन अगर आएंगे तो फिर वो जो आजम खान है फिर से उप मुख्यमंत्री की भूमिका में होंगे और वही चलाते हैं शासन, पुलिस को, सारे को। अखिलेश यादव को नहीं पता, बस वही सारा चलाते हैं। और जब चलाएंगे तो वैसे ही लोग आएंगे। और इसीलिए जो ये पुराने समाजवादी लोग हैं, इनकी पीड़ा है कि भाई पहले हमने कभी ऐसा नहीं किया कि सवाल पूछने पर पत्रकारों को पीट दो। एक जो है दूरदर्शन न्यूज के वो एडिटर हैं अशोक श्रीवास्तव, उनको जो है इन्हीं के जो पार्टी है, इनका जो समर्थन में है, इनका जो गठबंधन में है समाजवादियों के, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभा सपा, वो सुभा सपा के अरुण राजभर ये महासचिव हैं। और ये महासचिव हैं, इन्होंने धमकी दी है अशोक श्रीवास्तव को ट्वीट पे, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें मार देंगे। लोग, वीडियो वायरल हो रही है, मेरठ में समाजवादी के प्रत्याशी कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो इनसे चुन चुन के बदला लेंगे। ये कौन सा समाजवाद है भाई? आप पत्रकारों को मारते हो, पत्रकारों को पीटते हो, पत्रकारों को धमकी देते हो। और इस मामले में तो अब अशोक श्रीवास्तव जी ने तो एफआईआर करा दी है। जल्द ही वाकई में अब आप देखेंगे कि ये सुहेल देव पार्टी जो है, समाजवादी गठबंधन, ये जेल के अंदर बंद होंगे, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस समय योगी बाबा जी के हाथ में है। लेकिन इस समय चलो चुनाव चल रहा है, लेकिन योगी जी ने बता दिया है कि जिनके भी दिमाग में थोड़ी गर्मी है, ये गर्मी 10 मार्च को योगी बाबा जी की सरकार का रिजल्ट आ जाएगा। 1-2 दिन में वो शपथ ले लेंगे, उसके बाद बुलडोजर फिर से चलेगा और इस बार और तकड़ा चलेगा, क्योंकि ये तय होगा कि लोगों को बुलडोजर को मोहर लगाई है, लोगों ने बुलडोजर को चुना है। बुलडोजर बाबा जी का पसंद किया जा रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी पीढ़ियां याद रखें। पहली बार उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं, जेल के अंदर बंद हैं, उनकी कमाई हुई 2 नंबर की कमाई से बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई है। और इसलिए लोग कह रहे हैं हमें तो ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। यूपी में नहीं, पूरे भारत में मांग है योगी जी की, ऐसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए जो संपत्ति जब्त करे बदमाशों की, ताकि या तो गुंडागर्दी छोड़ दें या तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। और इसलिए ये जो पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही है, ये जो पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाया जा रहा है, और मुझे तो ताज्जुब है, जयंत चौधरी जी, अखिलेश के याद आप चिपके घूमते हो, संयुक्त रूप से आप जीतने की बात करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आपके जाटों को धमकी दी जा रही है कि भैया या तो सुधर जाओ या तो कैराना में हमें जिता देना, वरना बता रहे हैं कि हम 90,000 हैं, तुम 25,000 हो। मतलब खुलेआम धमकी। और इस खुलेआम धमकी में भी यदि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट जागृत नहीं होता, वो नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार चाहिए, बाबा जी की सरकार चाहिए, या गुंडे बदमाशों की सरकार चाहिए, या वही मुजफ्फरनगर के दंगे कराने वाली सरकार चाहिए। ये तो फर्क साफ दिख रहा है ना। तो जब फर्क साफ है तो चुनने में ये दिमाग में कमी क्यों? छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं, ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारी जाति का है, जाति का है। लेकिन आपको बता दूं, यदि हमें ये लगता कि जयंत चौधरी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, वो भाजपा के साथ होते उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा भी वोट जयंत चौधरी को होता, क्योंकि सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और एक ऐसे घराने से आता है जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है। बाबा जी के नाम पर आज उनका आदर इसीलिए है, उनको आज भी चौधरी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने समाज में चौधरी है भाई। लेकिन वो किसके साथ मिल गए? एक ऐसे आदमी के साथ मिल गए जो, जिसकी सरकार अगर होती है तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले खुलेआम घूमते हैं, लव जिहाद करने वाले खुलेआम घूमते हैं, दिन में ही लूट करने वाले खुलेआम घूमते हैं। तो फिर आपको अपनी बिरादरी की चिंता होनी चाहिए, अपने परिवार की बहन बेटियों की चिंता होनी चाहिए कि उनकी रक्षा मैं कैसे करूंगा। जयंत चौधरी जी यदि सच्चे हृदय पर हाथ रख के शाम के समय तसल्ली से बैठकर अपने परिवार में, अपने समाज में ये चिंतन करेंगे कि बहन बेटियों की इज्जत किसके राज में
सुरक्षित है तो उनको जवाब मिलेगा। बहन बेटियों से जरा पूछो तो सही, उनको जवाब मिलेगा कि अखिलेश शासन का उठा के तो देख लो। मुजफ्फरनगर दंगे को कौन भूल सकता भाई, नहीं भूल सकते हैं। किस तरह का मंजर था, दहशत थी। बीजेपी के कुछ नेता सुरेश राणा, संजीव बालियान जैसे लोग ना खड़े होते, संगीत सोम जैसे लोग ना खड़े होते तो पता नहीं क्या होता। योगी जी आ गए तो बहुत सारे लोग बच गए, वरना तो वहां मामला शुरू था। और इसीलिए ये जो पार्टी में भगदड़ मची है समाजवादी में, जो अभी भी अपने को असली समाजवादी सोचकर पुराने टाइम का, अखिलेश यादव के समय का, वो समझ रहा है कि जनता की सेवा करना ये नहीं है जो ये अखिलेश यादव करते घूम रहे हैं, बस सत्ता के लिए कहीं भी किसी से गठबंधन, किसी को भी टिकट दे दो। और इसीलिए आपको देखो मुलायम सिंह यादव जी ने अपर्णा यादव, अपनी बहू जो है उनकी, उसको आशीर्वाद दिया है कि जा बेटी, तू भी अगर सुरक्षित रहेगी तो इस समाजवादी जो नया समाजवाद है इसमें सुरक्षित नहीं है। यहां तो ऐसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, पता नहीं कब क्या कर दें, और इसलिए तू सुरक्षित रहेगी तो भाजपा ज्वाइन कर ले। इससे बड़ी बात क्या होगी, जयंत चौधरी जी को भी सोचना चाहिए कि जब एक उनके घर की बहू वो समाजवादी में नहीं रहकर बीजेपी ज्वाइन करती है तो आप कहां हो जी। चौधरी साहब, आप अभी भी सोच लो, विचार कर लो, अभी चुनाव में टाइम है। मैं कहूंगा एक बार विचार करिए। आपका मान सम्मान भाजपा में ना रहे तो आप कहना, आपको हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए, क्योंकि आपकी इज्जत नरेंद्र मोदी जी से लेके योगी जी तक करते हैं। आपके बारे में एक भी शब्द कोई सा नेता नहीं बोलता। उसका कारण यही है कि वाकई में आपकी सज्जनता है, और उस सज्जनता को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आपकी जो मेजोरिटी है, आपका जो साथ है, कहीं ना कहीं वो गलत हो गया है, किसी भी कारण से हो गया हो। लेकिन कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहते। आपको मैं बता रहा हूं, मेरठ में मेरा गांव है, आसपास के लोग, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, सब लोगों की भावना है कि किसी तरह जयंत चौधरी जी अगर भाजपा में आ जाएं तो कोई हराने वाली ताकत नहीं है। जितनी सीटों पर लड़ोगे सब पे विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, महिलाओं का, बहन बेटियों का, सबका साथ आपको मिलेगा, सज्जन लोगों का साथ आपको मिलेगा, मान सम्मान, और आपका भविष्य आगे तक, जब तक जीवित रहोगे, आपकी पीढ़ियां जब तक चलेंगी तब तक राजनीति में चलोगे। और ऐसे लोगों के साथ आओगे तो इसी बार बाहर जाओगे, 1, 2, 3 सीटें ले आओगे, उससे क्या मिलने वाला है। तो ये निर्णय करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मुलायम सिंह जी के जो पक्के साथी रहे हैं वो बदल रहे हैं, उनके परिवार के लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर इस समाजवादी का क्या होगा। वंदे मातरम।